एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जीमन स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम है उसकी दो वेवलेंथ होती हैं और उन दोनों वेवलेंथ से हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा आते हैं वो स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने देखना है कि D1 जो लाइंस है उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आती है और D2 लाइन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। रिपीटेडली हर साल 9 नंबर का क्वेश्चन D1 और D2 सोडियम लाइंस का आता ही आता है। अब तक चाहे आप 10 सालों के पेपर उठा के देख लो, चाहे 15 सालों के पेपर उठा के देख लो। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको समझना होगा एक टर्म, दैट इज लैंडेजी फैक्टर। इसमें जी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, ये 1 प्लस अलग से है, ये टर्म अलग है, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j इंटू जे प्लस 1, मतलब 1 प्लस ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ये टर्म होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं लैंडेजी फैक्टर। अब बात आती है कि ये जो एस एल और जे है ये क्या होती हैं। तो हम यहाँ पे एटॉमिक में एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं। टर्म को डिफाइन करने के लिए हम जैसे सपोज करो मैं आपको एक टर्म बताती हूँ। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एस, यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 1/2। ये एक टर्म हो गई और इसी टर्म से हम एल एस और जे की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जो यहाँ पे ये जो टर्म होती है एस, ये रिप्रेजेंट्स करती है एल की वैल्यूज को। देखो एल की वैल्यूज जो हमारे पास होती है दैट इज 0 1 2 3, यहाँ तक हम कंसिडर करते हैं। 0 कोरस्पोंड्स टू एस पी डी एफ, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो आप। क्लियर? एस पी डी एफ, और ये बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो आप ये चीज़ें +1 2 में, कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं, 1 है तो पी से, 2 है तो डी से, 3 है तो एफ से। अब ये जो एस होता है, ये जो ऊपर वाली जो टर्म होती है ये एस होती है, लेकिन ये जो टर्म है ये जो पूरी टर्म है ये इक्वल टू होती है 2s+1 के। 2s+1 इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ से s की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे हम इस केस में देखते हैं तो 2s+1 इज इक्वल टू 2 है, तो 2s इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। मतलब जो टर्म्स यहाँ पे दे रखी है आपको उसको आपने 2s+1 के इक्वल पुट करना है, और जो डाउनवर्ड जो टर्म है दैट इज इक्वल टू j, ये जो टर्म है दैट कोरस्पोंड्स टू j। तो j की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1/2। ये जो टर्म है दैट कोरस्पोंड्स टू l, ये जो टर्म है दैट कोरस्पोंड्स टू 2s+1, इसको 2s+1 के इक्वल निकाल के s की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से ये एल एस जे की वैल्यू आ जाएंगी, और किसी भी टर्म के लिए एल एस जे की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम जी जो है लैंडेजी फैक्टर है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इस लैंडेजी फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों हम इसको जीमन स्प्लिटिंग के लिए निकालते हैं। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज लैंडेजी फैक्टर, तो उसमें आप उसका सिर्फ ये एक फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंस है आप ये लिख दोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ जी फैक्टर। इट गिव्स basically direct relation between, it gives directly the relative separations of the Zeeman level for different terms। जहां पर भी वर्ड टर्म्स आएगा वहां पे हम मान रहे हैं, हम इस चीज की बात कर रहे हैं, ये एक टर्म है हमारे पास। क्लियर? तो यहां से ये हो जाता है हमारे पास लैंडेजी फैक्टर। अब हम बात करते हैं जीमन स्प्लिटिंग की। जीमन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस
D1 and D2 of sodium. Now these lines arise from transition कैसे होती हैं ये, कि जब एक टर्म जो 2p1/2 है वो कन्वर्ट होती है 2s1/2 में, और दूसरी एक टर्म है 2p3/2 वो कन्वर्ट होती है 2s1/2 में। ये दोनों जो है यहाँ से हमें पता चलेगी, यहाँ से हम स्पेक्ट्रल स्टडी करेंगे और फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये किस किस टर्म्स में, कि ये जब ट्रांजिशन होती है मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इस स्टेट में आएगा। देखिए जैसे हम इस तरह से बनाते हैं ना, जब आप करते हो कि ये आपके पास ये 0 स्टेट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड स्टेट है। अब सपोज करो थर्ड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आपके पास एक तो फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, एक थर्ड से सेकंड में जा रहा है, एक सेकंड से 1 में आ रहा है, एक 1 से 0 में जा रहा है, एक थर्ड 3 से ग्राउंड में जा रहा है। तो कितनी कितनी ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे कि कितनी, जब अगर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्टेट में है, इस टर्म में है 2p1/2 से 2s1/2 में जाता है, तो कितने पार्ट्स में, कितने लाइंस में डिवाइड होता है वो, और ये कितने लाइंस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे। इस तरीके से तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हम टर्म्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ जीमन लेवल्स, और उसका फॉर्मूला होता है 2j+1। यहाँ पे हम g की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम mj निकालेंगे, दैट इज +j से लेकर -j, और यहाँ पे आएगा शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट, मतलब g और mj को डिवाइड करके। क्लियर? तभी हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2s1/2। तो अगर हम इस 2s1/2 को देखते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि s हो गया, s की जो वैल्यू वो 1/2 हो जाएगी क्योंकि इस टर्म को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 2s+1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और j की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2। अब l, s और j की वैल्यू g में पुट करेंगे। g क्या था हमारे पास, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 1 + j × j+1 प्लस l प्लस s × s+1 माइनस l × l+1 डिवाइडेड बाय 2j × j+1। मतलब पहले इसको सॉल्व करके फिर उसमें 1 को ऐड करना है। तो यहाँ से जो, अच्छा पहले ये देखते हैं नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स कितने आएंगे, 2j+1, j की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। यहाँ पे अगर हम j की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स कितने आ गए आपके पास, 2। g की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 आएगी। j की वैल्यू, j क्या है 1/2 है, तो इसकी प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इसको हम +- 1/2 भी लिख सकते हैं।
जी इंटू एम जे। अब जी और एम जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब दूसरी देखो, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 2p1/2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है, 1 है। एस की वैल्यू वही 1/2 है, और जे की वैल्यू भी 1/2 है। तो यहाँ पे टर्म्स ये कितनी आ जाएंगी, 2। जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2/3, एम जे प्लस माइनस 1/2, और शिफ्ट क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/3। सिमिलरली अब हम थर्ड टर्म को देखते हैं। थर्ड टर्म है हमारे पास 2p3/2। तो यहाँ से L की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, S 1/2, और J की वैल्यू है 3/2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीमेन कंपोनेंट 4 आ जाएंगे, G की वैल्यू 4/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 1/2, और ये आ जाएगी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2/3। ये टेबल आपको लर्न करनी है। अब इस टेबल के बेसिस पे हम आगे स्प्लिटिंग देखते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग दी सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जो डेल्टा एम जे है वो या तो 0 होना चाहिए और या प्लस माइनस 1 होना चाहिए। सिर्फ वही ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं जिसमें डेल्टा एम जे या तो 0 होगा या प्लस माइनस 1 होगा। तो इसके बेसिस पे जो हमने देखा कि जो D1 लाइंस हैं वो 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती हैं। कौन से 4 कंपोनेंट्स है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, we obtain four Gman components for D1 line। तो पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास, पहले हम कंडीशन लेंगे कि जब डेल्टा एम जे जो है हमारे पास 0 है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं डेल्टा एम जे 0 कब होगा, हमें इन दोनों के टर्म्स के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग देखना है हमें। तो जब हमारे पास 2p1/2 से 2s 1/2 में जाएगा, तो अब ये देखो इस टर्म को अभी हम अगर अलग अलग लिखे 1/2 और माइनस 1/2, ठीक है। तो अब 0 कब होगा, जब ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो ये वाली जो ट्रांजिशन, इसमें 3/2 भी है हमारे पास, तो ट्रांजिशन सबकी होनी चाहिए, तो ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब D1 लाइन में ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है, 2p1/2 से 2s 1/2। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिशंस अलाउड होंगी डेल्टा एम जे 0 के लिए। 2 transitions are allowed from 2p1/2 to 2s 1/2। और वो कौन सी है दोनों ट्रांजिशंस। फर्स्ट है व्हेन एम जे इज इक्वल टू 1/2 से एम जे 1/2, और एम जे माइनस 1/2 से एम जे माइनस 1/2। क्योंकि ट्रांजिशंस बेटा ऐसे होती हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 0। इसको जब हम लिखेंगे माइनस 1/2 से माइनस 1/2, तो अब ये भी क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा एम जे के लिए 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं ट्रांजिशन D1 लाइन के लिए, दैट इज डेल्टा एम जे +1 कब आएगा। 3 कंडीशन है ना हमारे पास,
डेल्टा एम जे 0 होना चाहिए, +1 होना चाहिए और -1 होना चाहिए। तो डेल्टा एम जे +1 कब आएगा? तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। वन ट्रांजिशन इज अलाउड फ्रॉम 2p1/2 टू 2s1/2, और वो कौन सी है? फ्रॉम mj 1/2 से mj -1/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये हो जाएगी 1/2 माइनस माइनस 1/2, दैट इज 1/2 प्लस 1/2, दैट इज +1। सिर्फ यही एक ट्रांजिशन पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रांजिशन आ गई। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन की, तो थर्ड ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या है? डेल्टा एम जे शुड बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल या इज अलाउड फ्रॉम 2p1/2 टू 2s1/2, और वो कौन सी है? फ्रॉम mj -1/2 टू mj 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 -1/2 -1/2, दैट इज -1/2। एक मिनट। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1 बाई माइनस -1/2, that is 1/2 plus 1/2, that is equal to a minus 1/2, that is equal to 1। क्लियर? ये दोनों माइनस के आ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन हमारे पास ये है। तो टोटल जो हो गई हमारे पास, टोटल 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं D1 लाइंस के लिए। 4 ट्रांजिशंस फॉर D1 लाइन। ठीक है, कौन सी? 2 ट्रांजिशन है डेल्टा एम जे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक ट्रांजिशन है डेल्टा एम जे +1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक ट्रांजिशन है डेल्टा एम जे इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग।